Good morning, students. Today I am going to explain lesson 4 Rat Trap. ये आप लोगों की बुक फ्लेमिंगो का 4th लेसन है, द रैट ट्रैप, चूहेदानी। इसके जो राइटर है वो सेल्मा लेगरलॉफ है और जो एक स्वीडिश राइटर है। ठीक है, तो इससे पहले हमने आप लोगों को 2 वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ये एक चूहेदानी बेचने वाले की कथा है, जो कि चूहेदानी बेचता है लेकिन तो भी उससे उसको पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता है, इसलिए वो छोटी मोटी चोरी भी करता है। तो वो एक दिन एक रात में एक कुटिया में गया और वहाँ पे ठहर गया था। तो उसके जो मालिक था उसने बात करते करते उसे बताया कि उसको 30 जो है वो क्रोनर प्राप्त हुए हैं, और उसने दिखा भी दिया, उस पे एक कील पे लटका हुआ था। तो वो जो है और फिर दूसरे दिन वो उधर से वापस आया, लेकिन अब उसका मन हुआ और वो फिर गया वहाँ पे और उनके जो कुछ उसने क्रोनर को चुरा लाया। ठीक है, तो इस तरह से उसको जब वो चुरा के निकला तो उसने सोचा कि सीधे रास्ते न जाए, तो वो जंगल में चला गया। अब जंगल में वो भ्रमित हो गया है और जंगल में उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसको लग रहा है कि ये चूहेदानी जैसे ही ये संसार है। जिस तरह से हम चूहेदानी में कुछ भी डाल देते हैं चीज़ वगैरह, तो चूहा लालच के कारण उसमें घुस जाता है और फंस जाता है। इसी तरह से ये संसार है और वो सोच रहा है कि रुपयों के क्रोनर के चक्कर में जो है वो भी इस चूहेदानी में फंस गया है। तो हमने आप लोगों को 2 वीडियो में पढ़ा दिया। आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए आप लोग अपनी बुक में। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. तो ये दिसंबर महीने का अंतिम दिन था, अंधेरा जंगल में घना होता जा रहा था। This increased the danger and increased also his gloom and despair. तो इससे उसका खतरा बढ़ा दिया और उसकी उदासी व निराशा बढ़ा दी। फाइनली ही सा नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। तो वह इतना और उसे कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था और वह जमीन में गड़ गया, इतना थक गया था कि मानो मरने वाला हो, यह सोचते हुए कि उसका आखिरी क्षण आ गया है। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. किंतु जैसे ही उसने जमीन को सिर से लगाया, उसने एक आवाज सुनी, एक नियमित जबरदस्त आवाज। There was no doubt as to what that was. He raised himself. उसे उसके बारे में कोई शंका नहीं कि वह क्या हुआ है, और वह उठ खड़ा हुआ। Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. उसने सोचा कि वे एक लोहे की मिल में चल रहे हथौड़े की आवाज है। There must be people nearby. आसपास निश्चित ही लोग हैं। He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. उसने अपनी सारी ताकत वापस एकत्र की, खड़ा हुआ व लड़खड़ाता हुआ आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। द Rams जो iron works which are now closed down were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. राम्स जो आयरन वर्क जो अब बंद हो गई थी, बहुत ज़्यादा पहले नहीं, एक बड़ा प्लांट था जिसमें धातु गलाने की भट्टी, रोलिंग मिल और लुहार खाना था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवली loaded barges and scows slid down and canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. तो गर्मी के समय में भारी वजन भरी नावें और माल लादने की लाखों की लंबी कतारें नहर में चलती फिरती थी, जो कि एक बड़ी लंबी झील में पहुंचती थी। और सर्दियों में मिल के पास की सड़कें कोयले की धूल से, जो बड़े चारकोल क्रोट से गिरती थी, काली पड़ी थी।
During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. क्रिसमस के पूर्व एक लंबी काली शाम को मास्टर लोहार और उसकी सहायक भट्टी की पास डार्क फॉर्ज पर बैठे कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे जिसे आग में रखा गया था और जिसे उस एनविल पर रखा जाना था. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration, though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. बार बार उनमें से एक उठकर भट्टी की आग को बढ़ाने के लिए एक लोहे की छड़ से उठता था और कुछ क्षणों में वापस आ जाता था. वे पसीने पसीने हो रहे थे और जैसा कि रिवाज था वो एक लंबी शर्ट और लकड़ी के जूते के अलावा कुछ नहीं पहने थे. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big पूरे समय फोर्ज में कई प्रकार की ध्वनियां सुनी जा रही थीं. द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड. बड़ी धोखनी जो है वो आवाज कर रही थी और जलता कोयला टूटता था. द फायर बॉय शोवेल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर. और आग में कोयला डालने वाला लड़का भट्टी के मुंह में जोर जोर की आवाज से फावड़े से कोयला डालता था. आउटसाइड roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. बाहर पानी के गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी और एक तेज उत्तरी हवा ईंटों व टाइलों की बनी छत पर बरसात की आवाज हो रही थी. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. शायद इस सब शोर शराबे के कारण लोहार ने ध्यान ही नहीं दिया कि एक आदमी ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया जब तक कि वह भट्टी के पास तक आ गया. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of द फायर. निश्चय ही असामान्य बात नहीं थी कि गरीब लोग जिनके पास रात के लिए बेहतर आश्रय के न होने पर फोर्ज की प्रकाश की चमक से जो कि सांवली फलकों से बचती बाहर निकलती थी आकर्षित होते थे और अपने आप को गर्मी पहुंचाने के लिए आगे को आते थे. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. लुहार जो है वो इन जो घुसपैठिए हैं इनकी उपेक्षा करते थे. He looked the way pupil of his type usually did, with a long haired, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. वह भी उसके प्रकार के लोगों की तरह एक लंबी दाढ़ी गंदा चीथड़े पहने और उसके सीने पर लटकी चूहेदानियां लिए था. He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. तो उसने ठहरने के लिए जब अनुमति मांगी तो मास्टर लुहार ने अपनी स्वीकृति में सिर हिलाया बिना उसके सम्मान में एक भी शब्द कहे. तो इस तरह से वो वहां पे रात में रुका. The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. ये जो आदमी था जो जिनको आवारा कहते हैं कुछ नहीं कहा. वह वहां बात करने के लिए नहीं बल्कि केवल अपने आप को गर्मी प्राप्त कराने व सोने के लिए आया था. इन दोज डेज द राम्स
जो iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. इन दिनों जो है रामस जो आयरन मिल एक बहुत प्रसिद्ध आयरन मास्टर के मालिक की थी, जिसकी सबसे बड़ी आकांक्षा थी कि मार्केट में अच्छा लोहा जहाज से भेजा जाए. ही watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. और वह रात दिन यह देखने के कि काम अच्छी तरह चल रहा है देखने आता रहता था, और इस समय भी वह फोर्ज पर अपने रात्रि के निरीक्षण के राउंड पर था. तो इस तरह से हमने आप लोग को इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ा दिया. अब इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. थैंक यू.